अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको हेल्पिंग वर्ब, जो कि एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के सबसे पहले मैं आपको समरी पढ़ाने जा रहा हूँ। इसकी समरी क्या है? ठीक है, तो समरी देख लें सबसे पहले कि हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं समरी बता रहा हूँ और फिर इनके बाद जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको देखना है समरी को। देयर आर 23 हेल्पिंग वर्ड्स, 23 हेल्पिंग वर्ड्स है इंग्लिश में। ठीक है, सबसे पहले जो है 8 फॉर्म्स ऑफ बी, 8 फॉर्म जो है 8 फॉर्म्स वो बी में होते हैं। फिर 3 फॉर्म्स जो है वो हैव में होते हैं। फिर 3 फॉर्म्स जो है वो डू में होते हैं। ठीक है, और इसमें 12 जो है मॉडल्स हैं। ठीक है, मॉडल्स। ठीक है, अभी बताया कि फॉर्म बी में 8 फॉर्म्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं? वो ये होते हैं एम, इज, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। ये जो है 8 फॉर्म्स बी फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बी। अब जो है फॉर्म्स हैव में जो है, अब फॉर्म्स हैव में जो है 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। वो क्या है? हैव, हैज, हैड। ठीक है, ये 3 फॉर्म्स ऑफ हैव हुए। ठीक है, अब जो है फॉर्म डू में जो है, फॉर्म डू में भी 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, डू, डज, डिड। ठीक है, ये फॉर्म डू में हो गए। ठीक है, अब मॉडल जो है, मॉडल्स जो 12 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, 12 जो देयर आर 12 हेल्पिंग वर्ब्स इन मॉडल्स। तो यहाँ 12 हेल्पिंग वर्ड्स जो हैं वो मॉडल में होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, और टू, नीड, डेयर। ये सब मॉडल्स हेल्पिंग वर्ड्स है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब्स से आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब को जो है एक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। ठीक है, आर यूज्ड विद द मेन वर्ब इन अ सेंटेंस टू शो द टेंस। ये वर्ब की जो मेन वर्ब है सेंटेंस में, उसमें यूज होते हैं और ये शो कर रहे हैं टेंस मोड या वॉइस को। ठीक है, दे हेल्प द मेन वर्ब गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्शन। ये मदद देती है मेन वर्ब को अबाउट एक्शन जो है और मालूमात दे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनमें जो है कॉमन हेल्पिंग वर्ब जो है वो मैं आपको बताता हूँ। फिर मॉडल्स जो है वो भी आपको शो करता हूँ। ठीक है, कॉमन हेल्पिंग वर्ब्स विद एग्जांपल्स एंड फुल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे जो बी का जो अभी मैंने आपको बताया कि बी का जो फॉर्म है, बी, एम, इज, वाज, वर, बीइंग, बीइंग जो है ये क्या है? बी के फॉर्म है। हैव, हैज, हैड, ये जो है हैव का फॉर्म है। डू, डज, डिड, ये जो है डू का फॉर्म है। मॉडल जो है कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ये जो है मॉडल्स का फॉर्म है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो रहा है हाउ हेल्पिंग वर्ब्स वर्क। सबसे पहले आपको याद रखना है कि इनका काम होता है टू शो टेंस। ठीक है, ये टेंस को दिखाता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट टेंस शी इज कुकिंग। पास्ट टेंस क्या होता है? ही वॉज रीडिंग। फ्यूचर टेंस दे विल विजिट टुमारो। यहाँ पे जो है शी इज कुकिंग जो है, ये इनके जो बीच में एज है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट जो है ही वॉज रीडिंग, यहाँ पे जो वॉज जो है क्या है? ये भी हेल्पिंग वर्ब है। विल जो है यहाँ पे क्या है? दे विल विजिट टुमारो। विल यहाँ पे क्या है? फ्यूचर में। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, एक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, अब यहाँ पे टू फॉर्म क्वेश्चन आर नेगेटिव्स। इनमें जो है नेगेटिव्स इन फॉर्म्स के जो क्वेश्चन होते हैं या नेगेटिव्स में होते हैं, तो उनको किस तरह हम फेस करते हैं, इनका सवाल जो है वो किस तरह होता है और इनके नेगेटिव्स जो है वो क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे सबसे पहले आपको सवाल कर रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब के ज़रिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ठीक है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा? डू जो है क्या है? अभी मैंने आपको बताया था डू यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, नेगेटिव में ये किस तरह यूज़ होती है? आई डू नॉट नो द आंसर। यहाँ पे डू क्या है? डू क्या है? यहाँ पे डू क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है,
मॉडल वर्ब्स जो है, मॉडल जो वर्ब्स होते हैं अभी मैंने आपको बताया है, ये पॉसिबिलिटी में, एबिलिटी में या फॉर्मेशन में किस तरह यूज़ होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने एबिलिटी में यूज़ कर रहा हूँ। एबिलिटी, शी कैन स्विम, शी कैन स्विम। ये कैन जो है क्या है, मॉडल वर्ब्स है, वो तैर सकती है। ठीक है। यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क, यू मस्ट कंप्लीट योर होमवर्क। ये मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब्स है। ये क्या कर रही है, ये पॉसिबिलिटी को, नेसेसिटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, नेसेसिटी को शो कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आई लीव अर्ली, मैं आई लीव अर्ली, ये मैं क्या है, मैं ये क्या है, ये मैं जो है ये एक्सिलरी वर्ब है। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ चुकी होगी ना। आप आगे जो है इनके एग्जांपल्स जो है वो पढ़ते हैं कि इनके एग्जांपल के साथ ये हेल्पिंग वर्ब जो है ये क्या होती है, एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सेंटेंस लिखता हूँ। ठीक है, ही इज़ रनिंग। यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ये शो कर रहे हैं एक्शन को कि यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ही इज़ रनिंग में यहाँ इज़ जो है इज़ ये शो कर रहा है एक्शन में, एक्शन शो कर रहा है कि ये अभी क्या हो रहा है। ठीक है, इज़ यहाँ शो कर रहा है कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है ना। हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब जो है ये शो कर रहा है एक्शन को। हेल्पिंग वर्ब यहाँ है दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हैव जो है, यहाँ हैव ये किस चीज़ को शो कर रहा है, एक्शन को शो कर रहा है कि कंप्लीट हुआ है, कि मुकम्मल हुआ है। ठीक है, ये हैव जो है शो कर रहा है एक्शन को कि मुकम्मल हुआ है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क, उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। ठीक है, वी विल गो टू द पार्क, वी विल गो टू द पार्क, यहाँ पे जो विल जो है ये शो कर रहा है किस चीज़ को, फ्यूचर एक्शन को। मुस्तकबिल में ये जो है जो आने वाला जो ज़माना होता है उनको शो कर रहा है, ये फ्यूचर को शो कर रहा है, फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। यहाँ का विल जो है ये फ्यूचर एक्शन को शो कर रहा है। वी विल गो टू द पार्क, हम पार्क जाएंगे, हम पार्क जाएंगे। ठीक है, अभी तो नहीं गए लेकिन जाएंगे, तो ये फ्यूचर को शो कर रहा है। ठीक है, आप ये बात मेरी जो है जहन नशीन कर लें। रिमेंबर दिस की पॉइंट, हेल्पिंग वर्ब नेवर स्टैंड्स अलोन, इट ऑलवेज वर्क्स विद द मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है नेवर स्टैंड अलोन, ये अकेले जो है ये अपना इख्तियार, अपने रास्ता नहीं बना सकती, इनके लिए मेन वर्ब की ज़रूरत होती है। ठीक है, इनमें जो मेन वर्ब की जो है बहुत बड़ी कारकर्दगी होती है। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ आपकी जो है एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ के मेन वर्ब जो है वो क्या होता है। तो अगर आपको मेन वर्ब की समझ नहीं आई, आप मेन वर्ब को नहीं जानते, तो मैं आपको एक लेक्चर मेन वर्ब के बारे में भी दूंगा कि मेन वर्ब क्या होते हैं। तो उनका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ से आप देख लें फिर कि मेन वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।